रोते रहे आजम, दे दिया दर्द से भरा भाषण। आजम ने रामपुर की जनता को सुनाया हाले दिल, पूछ लिया बड़ा सवाल। दरवाजे पर खड़ा भेड़िया, आजम ने किस तरफ किया इशारा। फूट फूट कर रोते आजम के भाषण का पूरा हिस्सा। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। आप मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में असीम राजा की हार अब तक भुला नहीं पाया आजम खान। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि असीम राजा उनके बनाए किले से बेदखल हो जाएंगे। सोचा था कि रामपुर की जनता आजम के लिए बीजेपी के सामने दीवार बन जाएगी, एक संदेश दे देगी आजम और उनके परिवार के साथ जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब रामपुर में विधानसभा उपचुनाव है जिसमें आजम ने अपनी जगह एक बार फिर से असीम राजा पर विश्वास किया, रामपुर के मैदान में उतारा तो उनके लिए फिर से प्रचार के लिए स्टार बनकर आए हैं। आसमान से जमीन पर आई अपनी सियासत को देख उनकी भावुकता चरम पर है। इतना बेचैन अब से पहले शायद ही किसी ने देखा होगा जितना कि आजम अब हैं। दिल की गहराइयों से अब से पहले शायद ही कभी किसी ने आजम को अपने जज्बात निकालते देखा होगा जो अब निकल रहे हैं। सुन लीजिए आजम के दिल की बात। सजा के 5 मिनट बाद ही चुनाव का ऐलान। 5 बजे अदालत का हुक्म होता है और इस जुर्म की सबसे बड़ी सजा जो कि 3 बरस की थी, अगर ये 30 बरस की भी होती तो ये सजा शायद मुझे दी जाती। वो सजा दी गई और 5:10 पर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि रामपुर में इलेक्शन होगा। और रातों रात उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने विधानसभा 37 नहीं बल्कि हड़बड़ाहट में विधानसभा 38 की सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया और अगले दिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की। आजम पूरी तरह से भावनाओं के सागर में डूबे हुए हैं। कह रहे हैं 5 बजे सजा सुनाई गई और 5:10 पर ही चुनाव आयोग ने रामपुर में उपचुनाव का ऐलान कर दिया। इतनी जल्दी थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा 37 की जगह विधानसभा 38 को ही रिक्त कर दिया। इतनी जल्दी कि उनसे भी गलती हो गई। आखिर मेरी बर्बादी की क्यों इतनी जल्दी है? क्या गुनाह है मेरा? मैं आसमान से जमीन पर आ गया। मैं एमपी नहीं रहा इसलिए कि मैंने ये सोचा था कि हुकूमत आ जाएगी और मैं उस अंधेरे को एक बार फिर उजाले में तब्दील करने की मौला के करम से कोशिश करूंगा जो रह गया। उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, यकीन था सरकार बनेगी। न उम्मीद पूरी हुई न यकीन पूरा हुआ, सरकार नहीं बन सकी। पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। सर्द रात में आजम के दिल में जो दर्द है वो एक एक कर निकल रहा है। कह रहे हैं सांसद नहीं रहा इसलिए सोचा था कि सरकार आ जाएगी। मैंने उस अंधेरे को एक बार फिर से उजाले में बदलने की कोशिश की। मुझे उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, लेकिन ना उम्मीद पूरी हुई और ना ही यकीन पूरा हुआ। सरकार नहीं बनी तो मैंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। मैं विधानसभा का सदस्य हो गया। मैं आसमान से जमीन पर आ गया। मेरे आंसुओं का हिसाब कोई नहीं दे सकता। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरिक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप।
किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल एड़ियां रगड़ती रही कैद के अंदर। प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत किसके लिए? आजम जेल में बिताए हर उस दिन का जवाब दे रहे हैं। वो क्षण कैसा था, कैसा है, सब कुछ बता रहे हैं, कह रहे हैं वो दिन में मेरे एक एक आंसू का हिसाब कोई नहीं दे सकता। सामने की बैरक में मेरी पत्नी बंद थी और 8-11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। मैं तो अपने बेटे के खून के आंसू अपने ही सामने 27 महीने देखता रहा। मेरी पत्नी को भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्यों छीन ली मेरी मुस्कान और सांसें? फिर आखिर मेरी मुस्कुराहटें क्यों छीन ली आपने? मेरी सांसें क्यों छीन ली आपने? 27 महीने की तन्हा कोठरी की कैद क्यों दी आपने हमको? क्या गलती की हमारी? क्या खता थी हमारी? गुनाह बताओ हमारा। क्यों हुआ जमाना दुश्मन? सरकार क्यों दुश्मन हुई मेरी जान की दुश्मन क्यों हुई? मुझे क्यों जेल में जहर दिया गया? बताओ मुझे क्यों जहर दिया गया? 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल के बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया ताकि मैं मर जाऊं? क्यों आखिर किया आपने मेरे साथ ऐसा? आजम कह रहे हैं आखिर मेरी मुस्कान और सांसें क्यों छीन ली गईं? 27 महीने की तन्हा कोठरी की कैद क्यों दी? क्या गलती थी हमारी? क्या खता थी? हमारा गुनाह बताओ। सरकार क्यों दुश्मन हुई हमारी? वो मेरी जान की दुश्मन क्यों हुई? मुझे जेल में क्यों जहर दिया गया? 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल के बाहर क्यों जाने नहीं दिया गया? इसलिए कि ताकि मैं मर जाऊं। खुदकुशी हराम है इसलिए जिंदा हूं। मार दो गोली यहां मुझे, खुदा की कसम वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। मेरे पूरे घर को मार दो। तुम्हें मालूम है जुल्म के कितने पहाड़ सह रहे हैं हम? हंसो हम पर, कहे लगाओ, बेचो अपना जमीर, बिक जाओ एक एक टके के लिए और इतना करो उन अफसरान को जो हमारी बर्बादी चाहते हैं। अजहर खान जेल में बंद है, उनके एरिया के आंसू नहीं देखे जाते मुझसे। जेल में बच्चे बंद है बेगुनाह, किसी ने मशीन नहीं चुराई है, किसी ने फर्नीचर नहीं चुराया है। मैं लाता था कलकत्ते से ट्रक के ट्रक भर के फर्नीचर के पुराने कबाड़ के, उनकी मरम्मत कराता था, उन्हें पॉलिश कराता था और तुम्हारी उस फैक्ट्री में उन्हें सजाता था। पुलिस उन्हें उठा कर ले गई, हमें डाकू और चोर बना दिया। भाई जीना चाहूंगा, जीना चाहूंगा ऐसी जिंदगी ना। हराम है खुदकुशी, इसलिए जिंदा हूं, इसलिए जिंदा हूं क्योंकि खुदकुशी हराम है। आजम कह रहे हैं मेरी मौत चाहते हो तो मार दो मुझे। खुदा की कसम वो मौत मेरी जिंदगी की परेशानियों से सस्ती होगी। मेरे पूरे घर को मार दो। हम बहुत जुल्म सह रहे हैं, पुलिस ने हमें चोर बना दिया। क्या मैं जीना चाहूंगा ऐसी जिंदगी? खुदकुशी हराम है इसलिए मैं जिंदा हूं। देश निकाला का इंतजार। कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया है कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। मेरा वोट देने तक का इख्तियार, मेरा जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते, चाहते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर। सारा सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि अब कौन सी जेल होगी, कहां जाना है। मैं कहां गया, मैंने क्या कर दिया?
अब से पहले इतना दर्द आजम के चेहरे पर शायद ही किसी ने देखा होगा जो अब दिख रहा है। अब से पहले आजम ने ऐसी बातें शायद ही कही होंगी जो अब कह रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब यही जुल्म बाकी रह गया है कि उन्हें देश से निकाल दिया जाए। आजम कह रहे हैं मेरा वोट देने का अधिकार तो खत्म कर दिया, वो मुझे सिर्फ इसलिए जीने दे रहे हैं कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। मेरी बीवी और मेरे बच्चे फैसलों का इंतजार करते हैं कि अब कौन सी जेल होगी, कहां जाना होगा। रामपुर के दरवाजे पर खड़ा है भेड़िया। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। आप मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ। और जान लो अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकोगे। आजम के लिए वो भेड़िया कौन है जो रामपुर की जनता के दरवाजे की दहलीज पर इस इंतजार में खड़ा है कि वो आए और उन्हें दबोच लिया जाए, शिकार बनाया जाए। ये आजम ही जानते होंगे वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या रामपुर की जनता पहचान पाई? कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं।